जैसे पूरे साल का एक मंथ वाइज कैलेंडर होता है, उसी तरह से आयुर्वेद में हेल्थ का एक मंथ वाइज कैलेंडर बताया गया है, जिसमें जिस जिस मंथ में जो जो आहार विहार करने से हम स्वस्थ रह पाते हैं, ऐसे आहार और विहार मंथ वाइज बताए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं मंथ वाइज ऐसे कौन से श्रेष्ठ आहार और विहार है जो आपको पूरे महीने स्वस्थ रखता है, और 12 महीने स्वस्थ रहे तो आप पूरे साल स्वस्थ रह पाएंगे। तो सबसे पहले महीने से शुरुआत करते हैं, कार्तिक महीने से, यानी कि दीपावली के बाद का जो महीना आता है, दीपावली पूरी होती है और दूसरे दिन से जिसकी शुरुआत होती है, कार्तिक महीना है, वो कार्तिक महीना लगभग नवंबर के आसपास आता है। वो नवंबर महीने के आसपास हरे पत्ते वाली सब्जियों का बहुत महत्व है। तो यदि आपको नवंबर महीने में स्वस्थ रहना है तो हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन प्रतिदिन या हफ्ते में 3 दिन अवश्य करना चाहिए। इसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होने से पाचन शक्ति अच्छी बनती है और पूर्ण प्रमाण में हमको फाइबर्स मिल जाते हैं। उसके बाद का महीना आता है मार्गशीर्ष महीना, यानी कि इंग्लिश महीने में देखें तो दिसंबर मास, जिस महीने में गीता जयंती आती है। तो उस समय ठंड पड़नी शुरू हो गई होती है, अंदर अग्नि धीरे धीरे तेज हो रही होती है, प्रदीप्त हो रही होती है। उस समय कोमल मूली का सेवन, यानी कि मूली भी उसी समय आती है, और उस समय मूली का सेवन का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ तक हमारी परंपरा में बताया गया है कि उस समय मूली 1 लाख रुपये की भी हो तो खरीद कर खानी चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है मूली मार्गशीर्ष महीने में। मार्गशीर्ष महीने का बहुत महत्व है, इसके लिए भगवत गीता में भी बताया गया है, मासानाम मार्गशीर्षोहम, यानी कि मार्गशीर्ष महीना सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद देखें पोष महीने का, तो पोष महीने में ठंड बराबर जम जाती है, शरीर रुक्ष हो जाता है। इसके लिए शरीर के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार कहे या औषध कहे, वो होता है तिल, या तो फिर तिल से बनी चिक्की, तिल का तेल, या तिल से बने और व्यंजन या मिठाई। ये सारा का सारा सेवन ज़्यादा प्रमाण में पोष महीने में करना होता है, यानी कि लगभग जनवरी महीने के आसपास। इसी के लिए मकर संक्रांति जब जनवरी मास में आती है तो तिल के दान का महत्व बताया गया है। ये इसी के लिए है क्योंकि शरीर रुक्ष हो जाता है, शरीर को स्निग्धता की जरूरत होती है, और चरक सूत्र के अनुसार तिल तैलम सर्व स्थावर जाता नाम स्नेहा नाम, यानी कि तिल तेल या कि तिल सबसे श्रेष्ठ स्नेह का काम करता है, यानी कि पूरे शरीर को ऑयलिंग कर देता है। इसके लिए पोष महीने में तिल का बहुत महत्व है। उसके महीने के बाद आता है महा महीना, यानी कि पोष के बाद महा महीने में आपको पता है शिवरात्रि आती है, यानी कि ठंड लगभग जा चुकी होती है, गर्मी की शुरुआत अभी नहीं हुई होती है। उस समय का श्रेष्ठ आहार शकरकंद या दूध जो हम शिवरात्रि पर खाते हैं। तो उस समय न तो बहुत कफ वाले पदार्थ और न तो बहुत पित्त बढ़ाने वाले आहार, ऐसे मध्य आहार का सेवन, दूध शकरकंद जैसे आहार का सेवन बहुत उपयोगी होता है। तो ये हो गई महा महीने की बात। अब आता है फाल्गुन महीना। फाल्गुन महीना वो महीना है जिस पर होली आती है और होली के बाद धुलेटी आती है। तो होली का महीना जो है उसमें वसंत ऋतु आ जाती है। तो उसमें 2 बातें ध्यान रखें, एक तो वसंत व्रत, यानी कि विडंग तंडुल का प्रयोग जो झंडू भट्ट जी ने बताया था कि जिसके नाम से आज झंडू फार्मेसी चल रही है। क्या है विडंग तंडुल का प्रयोग, वो तो हम कभी जानेंगे, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। लेकिन फाल्गुन महीना का एक विशिष्ट आहार जो धानी और चना कहा जाता है वो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा हुआ कफ बाहर जब निकलता है तब शरीर को रुक्षता की जरूरत होती है, पूरा का पूरा शरीर कफ से भर जाता है। तब रुक्षता की दृष्टि से श्रेष्ठ चना और ज्वारी की धानी वो श्रेष्ठ आहार बन जाते हैं। होली का ताप भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसके लिए धानी और चने बांटने का, धानी और चने खाने का एक ऋतु वाइज आचार बताया गया है। फाल्गुन के बाद का महीना आता है चैत्र महीना, जिस दिन
उत्तर भारत के लोग नववर्ष मनाते हैं, महाराष्ट्र वाले लोग भी नववर्ष मनाते हैं। जो चैत्र महीने की शुरुआत, ऐसे वर्ष का प्रथम महीना इस तरह से भी मनाया जाता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि चैत्र महीने में सबसे ज्यादा उपकारी आहार और औषधि यदि गिना जाए तो हो नीम। नीम की चटनी का प्रयोग हमने बता ही दिया है, तो भी मैं बता देता हूं कि नीम की कोमल पत्तों की या पंचांग की चटनी 9 दिन तक तो अवश्य खानी चाहिए। नीम के कोमल पत्तों का सेवन चैत्र के 9 महीने तक करना चाहिए, ताकि हमको बैक्टीरियल या वायरल डिसीज न हो। तो चैत्र महीने में पूर्ण शक्तिमान होता है नीम, तो नीम का सेवन चैत्र महीने में अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आता है वैशाख, तब कड़ी धूप पड़ने लगती है, धूप से आम पक जाते हैं, और वैशाख महीने की गर्मी से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ आहार या तो सबसे श्रेष्ठ औषध होता है आम। तो वैशाख महीने में आम का सेवन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद का महीना आता है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीना यानी कि आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश। आर्द्रा नक्षत्र का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आर्द्रा नक्षत्र का वीडियो है। यही ज्येष्ठ महीने में सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करता है, तब उससे पहले यानी कि ज्येष्ठ महीने की लगभग शुरुआत में 3 बार विरेचन कर्म कर लेना चाहिए, यानी कि पेट को अवश्य साफ कर लेना चाहिए। ज्येष्ठ महीने में विरेचन कर्म बहुत ही महत्व का है। यदि वो नहीं करते हैं तो वात प्रकोपित होकर अगले महीने में ही बहुत सारी बीमारियां कर सकता है। इसके लिए ज्येष्ठ महीने में हालांकि कोई वस्तु का महत्व नहीं है, कोई फिजिकल औषधि का महत्व नहीं है, लेकिन विरेचन का बहुत महत्व है। तो ज्येष्ठ महीने में विरेचन कर्म अवश्य कराना चाहिए। आगे आता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने में आपको पता है काव्य सब लिखे गए। आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, यानी बारिश की शुरुआत होती है, वातावरण ठंडा हो जाता है, उस समय याद आती है अदरक की। तो वातावरण में ठंडक है, तब शरीर में गर्मी चाहिए, उष्णता चाहिए, अग्नि थोड़ी मंद हो गई है तो उसको तीक्ष्णता चाहिए। तो इसके लिए एक अद्भुत औषधि है, वो है अदरक या तो सूंठी, जिसको विश्व भेषज भी कहा गया है। तो आषाढ़ मास की एक औषधि, अद्भुत औषधि है वो अदरक। इसी समय पर अदरक ताजे और मोटे आने लगते हैं, फूल रसदार होते हैं। तो आषाढ़ महीने में अदरक का या अदरक न हो तो सूंठ का सेवन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद का महीना आता है श्रावण महीना। सावन महीने की बात आपने पिक्चरों में तो देखी ही होगी, सावन का महीना ऐसे करके, और भक्ति भाव का जैसे फ्लड आ जाता है, पूर आ जाता है, हम लोग शिव जी का दर्शन करने जाते हैं। यही श्रावण महीने में उपवास का, लघु भोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत बारिश आ गई है, इसके लिए अग्नि मंद हो चुकी है, अजीर्ण की बहुत संभावना है। उस समय उपवास केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, आरोग्य की दृष्टि से भी बहुत महत्व का हो जाता है। इसके लिए श्रावण महीने में उपवास बहुत महत्व का है। उसके बाद का महीना आता है भाद्रपद महीना, यानी शरद ऋतु की शुरुआत हो जाती है। उस समय पर पित्त का प्रकोप होता है और उसको शांत करने के लिए अद्भुत औषधि है खीर, चावल और दूध से बनी खीर। इसके लिए इसी महीने में जब श्राद्ध पक्ष आता है तो ऋषि मुनियों ने खीर का महत्व बताया है। हालांकि कौवे, कुत्ते या और प्राणी पशुओं के लिए तो खीर क्यों डालते हैं, क्यों डाली जाती है, वो तो पता नहीं है, पर वो खीर डालने का महत्व इतना तो ज़रूर समझा है कि उस बहाने हम खीर का सेवन करते हैं, प्रसाद के रूप में भी लेते हैं, तो बड़ा हुआ पित्त शांत हो जाता है, और कुछ नहीं तो आरोग्य की प्राप्ति तो हमको अवश्य हो ही जाती है भाद्रपद महीने में, क्योंकि यही वो ऋतु है जो रोगों की माता कही जाती है, शरद ऋतु। और उसके बाद अंतिम महीना आता है अश्विन महीना, यानी कि नवरात्रि की शुरुआत होती है। उस समय की श्रेष्ठ औषधि या आहार है सूरण। किसी को भी यदि पाइल्स है तो 9 दिन तक नवरात्रि के सूरण की सब्जी का और छाछ पर रहने का केवल प्रयोग करे। सूरण और छाछ 2 ही वस्तु ले तो उसके पाइल्स में दर्द होना कम हो जाएगा, और
यदि वो तुरंत ही हुआ है ऐसा यदि पाइल्स है तो दवाई के बिना ही, ऑपरेशन बिना ही मिट जाएगा। सूरण का इतना महत्व है। ये पूरा महीना यदि सूरण की सब्जी खाई जाए, उपवास करते हैं तब भी सूरण की सब्जी खाई जाए, और बीच बीच में भी यदि सूरण का सब्जी घी के साथ खाया जाए तो बहुत उपयोगी होता है। तो आयुर्वेद का ये 12 महीना का कैलेंडर हमने बताया, उसमें कार्तिक महीने से शुरू करके यानी कि नवंबर महीने से शुरू करके अक्टूबर महीने तक की जो हमने बात बताई, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा आहार का और विहार का उस हिसाब से सेवन करेंगे तो आपको पूरे साल के स्वास्थ्य का लाभ होगा। नमस्कार।